दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरसन का दौरा। सिपह सलार को ज़ोब में दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। IMF मुआहदे के असरात। हुकूमत ने अवाम को महंगाई का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट तक का इजाफा। औसतन फी यूनिट कीमत ₹50 तक पहुंच जाएगी। ऐलान आज ही मुतवक्के। By the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts. IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। चीन, सऊदी अरब, UAE की मुआवनत के मशकूर हैं। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पाक चीन ताल्लुकात का आगाज है। ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। वजीर आजम ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। न्यू टेक यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंप्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से भी खिताब। बोले मुल्क की तरक्की के लिए मनफी चीज़ों को पाँव की जंजीर बनाने के बजाय मसाइल का हल निकालना होगा। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम का मकसद मुआशी इस्तेहकाम। पाकिस्तान को पॉलिसीज पर साबित कदमी से अमल करना होगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की वाशिंगटन में ब्रीफिंग। कहा, नए प्रोग्राम की कामयाबी और पाकिस्तानी अवाम की मदद के लिए ये अहम होगा। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल इस्लाहात जरूरी। निजी सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर जोर। IMF मुआहदे के बावजूद डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में ₹1.14 महंगा, ₹277.60 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में ₹2 इजाफे के बाद ₹281 में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी, 198 पॉइंट्स गिर गए। महंगाई की दुहाई। एक हफ्ते में आटा, चीनी, चावल, दाल, माश सब महंगा हो गया। 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.33% ज्यादा रही। सालाना बुनियाद पर अफराते ज़र की शरह 28.96%। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पंजाब के तमाम मराकज़ में तालाबंदी हो चुकी है, तमाम दफातर में तालाबंदी हो चुकी है। हम सर पे कफन बांध के आए हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मुतालबात। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन डट गए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर 5वें रोज भी एहतजाज। खवातीन की भी शिरकत। हड़ताल के बाद सरकारी उमूर ठप। रजिस्ट्रियाँ, डोमिसाइल, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी ना हो सके। साइलिन को मुश्किलात। फैसलाबाद में असातिज़ा ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पर्चे चेक करने से इनकार कर दिया। क्लर्क्स की भी कलम छोड़ हड़ताल। आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद अवाम को खुशहाल रखना है। हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामा हिकमत अमली की जरूरत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का इंतखाबात के फौरी निकात पर इत्तफाक। इंतखाबी इस्लाहात और निगरान सेटअप पर अहम मामला तय। वफाक, सिंध और बलोचिस्तान में निगरान सेटअप का फार्मूला भी बन गया। दोनों रहनुमाओं की दुबई में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा न्यूज़ पर। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग पंजाब के हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तंजीमी इजलास में उम्मीदवारों की लिस्टें तलब। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देने का फैसला। जो वक्त अब असेंबली का रह गया है उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। चुनाचे हमने मुश्तरका तौर पर राना अंसार बाजी जो हमारी सूबाई असेंबली की रुकन है उनका नाम नामजद हुआ हमारी तरफ से। राना अंसार सिंध असम्बली के लिए नई अपोजिशनल लीडर नामजद। फारूक सत्तार ने बाकायदा ऐलान कर दिया, मौजूदा असम्बलियां इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। ऐसे मौके पर कुछ अहम फैसले होने चाहिए। पीपी हुकूमत ने हमारा एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया। हल्का बंदियों में दीवार से लगाया गया। मर्दमशुमारी में भी हमारी आबादी को कम दिखाया गया। MQM रहनुमाओं की मीडिया टॉक।
सिंध हुकूमत का 1530 एकड़ पर मुश्तमिल धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम का ऐलान। मकामी और चाइना की सनतें लगेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों को 10 साल टैक्स छूट मिलेगी। इंडस्ट्री के लिए मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में बतदरीज कमी। पाकपतन और मज़ाफात में 21 फीट बरकरार। गंजावाला सिंह के मकाम पर ठहराव आ गया। दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों और जानवरों की महफूज मकाम पर मुंतकली। दरियाए रावी में 21,000 क्यूसिक का रैला। नारोवाल के करीब आबादियों और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मकीनों को सख्त मुश्किलात। झंग में दरियाए चनाब का रैला गुजरने के बाद लोगों की घरों को वापसी। हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा। मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम मोड़। FIA ने एक हफ्ते से लापता कस्टम्स अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। तारिक महमूद और यावर अब्बास को इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के कब्जे से 54 लाख रुपए और $2,500 अमरीकी डॉलर बरामद। गैर मामूली करप्शन में दीगर अफसरान के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने पर शहरी की खुदकुशी। FIA रावलपिंडी की कार्रवाइयां। लोन ऐप्स कंपनियों के कई दफातर सील। 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिमें बरामद। लाड़काना में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद कश्मीर की वादी जेहलम में जीप खाई में जा गिरी। खातून जाँ बहक, 15 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। सियालकोट और गिरदोनवा में बारिश। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बाउद्दीन और गुजरांवाला में बादल जमकर बरसेंगे। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला समेत दीगर शहरों में भी अबरे रहमत का इम्कान। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज। मज़ार पर कुरान ख़वानी की गई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम तक जारी रहेगी।